अब है कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। ज़ारा जो है उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि ज़ारा के पास अब एक ही ऑप्शन बचेगा, या ये खाला की तरफ जाएगी या अपने वालिद की तरफ जाएगी। वालिद उस स्टेज पे आ चुका है कि जैसी वालिद की हालत बेहतर होगी तो इसकी ज़बान पे पहला लफ्ज़ जो होगा ये ज़ारा का होगा। क्या उस मौके पे ज़ारा पहुंच पाएगी? क्या आखिरी जो लम्हा है ये वालिद के साथ गुजार पाएगी? जो ज़ारा की खाला है ना, देखें अब इसको खाला तो नहीं कह सकते, अगर खाला होती तो वो कभी भी ज़ारा के बारे में ऐसी सोच ना रखती और अपने वालिद से दूर करने की कोशिश ही ना करती। लेकिन ये ज़ारा के सामने एक ही बात करती है, ज़ारा को साफ अल्फाज में इनकार कर देती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपका हादी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और आप अपने वालिद के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। जब ये बात ज़ारा सुनती है तो यहाँ पर ये अपनी खाला को समझाने की कोशिश करती है, प्यार से बात करती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आगे से खाला जो वो कैसे बात मान सकती, वो कभी भी इसकी बात नहीं मानेगी। भाई उसे इस बात का पता है कि भाई अगर ज़ारा अपने वालिद की तरफ चली गई ना तो मेरा जो ख्वाब है ये मुकम्मल तौर पर अधूरा रह जाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये शुरू से लालची थी और इसकी बेटी भी लालची किस्म की है, जिसकी वजह से अभी तक इन दोनों की हवस ही नहीं मरी और ये घरों को बर्बाद करने की कोशिश करें। उधर जहन की आप हालत जाकर देख लें, जैन की माँ की हालत देख ले, उनके साथ क्या हो रहा है और इधर जब वो ज़ारा के साथ ये क्या करिए। अब रेहान और ज़ारा जब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होते हैं तो वो ज़ारा के चेहरे के ऊपर उदासी सी होती है, तो रेहान इससे पूछने की कोशिश करते हैं। रेहान इससे कहते हैं कि ज़ारा क्या हुआ, आप इतनी उदास इतनी परेशान किस वजह से हैं, मुझे कुछ बता सकती हैं? तो आगे से ज़ारा जो होती है ये बात को छुपाने की कोशिश करती, क्योंकि खाला की कोई भी बात होती है ना तो ज़ारा किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। ये रेहान को कहती है कि रेहान ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रेहान कहते हैं कि नहीं, कुछ तो है जो आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं, इसे बात शेयर ही नहीं करना चाहती। तो इतने में रेहान को कॉल आती है। रेहान जब मोबाइल बाहर निकालता है तो माँ का नंबर होता है। रेहान बात करना शुरू कर देता है। आगे से माँ जो होती है बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है, रोना धोना शुरू कर देती है। रेहान भी परेशान हो जाता है, दोबारा अपनी माँ से पूछता है तो माँ जो होती है बता देती है कि भाई आपके वालिद की जो तबीयत है अचानक से ख़राब हो गई है और इस वक्त इमरजेंसी के अंदर है। तो रेहान जब ये बात सुनता है तो ये परेशान होकर अपनी माँ कहते हैं कि अच्छा माँ जी मैं अभी आ रहा हूँ। जब कॉल कटती है ना तो ये यहाँ से जाने लगता है, तो ज़ारा पूछती है कि भाई हुआ क्या है? तो रेहान बता देता है कि भाई माँ ये बता रही थी कि वालिद की जो हालत है ये बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ। जब यहाँ से जाने लगता है तो ज़ारा इसे रोकती है और रेहान को कहती कि रेहान रुक जाए, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब रेहान ज़ारा को मना तो नहीं कर सकता और इसके साथ चली जाएगी ज़ारा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। ट्विस्ट ये पैदा हो सकता है कि ज़ारा को इस बात का पता ना हो कि रेहान का वालिद कौन है, क्योंकि ज़ारा को अगर इस बात का पता होता, सोचने की बात है, तो ज़ारा कभी भी रेहान के साथ ना जाती। ये इतनी ज़्यादा नफरत करती है अपने वालिद के साथ। जिस वक्त वहाँ पर जाएगी ना तो माँ की जो हालत होगी ये बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, माँ की आंखों के अंदर आंसू होंगे। रेहान जो होगा इसे अपनी माँ से पूछना शुरू कर देगा कि माँ जी इसे अचानक से कैसे हो गया, वालिद तो बड़े ठीक ठाक थे, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। तो माँ कहती कि जी बिल्कुल, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे और जैसी ऑफिस से वापस आए तो उसके बाद जो ना इसकी ये सिचुएशन बनी है। वहाँ पर इसकी जो बात थी ना ये ज़ारा के साथ हुई थी और ये बार बार ज़ारा के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटा आप मेरी बात माने और मेरे साथ मुलाकात करें, मैं कुछ बातें वहां पर आपके साथ करना चाहता हूं। तो ज़ारा जो होती है जो अपने वालिद को इनकार कर देती है कि भाई मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं आपके साथ कोई ताल्लुक रखना चाहती हूं। अब इस बात से खुद अंदाजा लगाएं कि वालिद है और वालिद कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। वो तो अपनी औलाद को अपने साथ देखना चाहता है, उसका तो हमेशा के लिए यही ख्वाब था। लेकिन ज़ारा जो होती है इसे नंबर ही आगे से बंद कर देती है और इसकी कोई कॉल तक रिसीव नहीं करती। ज़ारा जब यूनिवर्सिटी से वहाँ पर जाती है ना तो घर में काफ़ी देर हो जाती है और खाला को अपनी लग जाती है कि भाई ये फिर वहीं पर गई होगी और जब अपने वालिद के साथ जब वो बातें कर रही होगी, इस तरह से अगर मामला चलते रहे ना तो ज़ारा मेरे हाथ से निकल जाएगी और हालात जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। जब ज़ारा का खालू आता है ना तो पूछता है, ज़ारा के मामले पे पूछता है तो ये फिर आलिया बेगम शोर मचाना शुरू कर देती है, तंज करती है
के इशारे से देखें इस लड़की को, ये कैसे कैसे अब काम कर रही है, अपने वालिद के पास जाती है और ना कुछ हमें बताती है। तो इस मामले पे जो ना खालू जो होगा ये समझाएगा ज़ारा की खाला को, इसके साथ प्यार से बात करेगा, इससे बोलेगा कि देखें कि आप जितना भी जोर लगाना चाहती हैं लगाएं, जो कुछ भी आप करना चाहती हैं करें, लेकिन ज़ारा का वो वालिद है और कभी भी आप ज़ारा और उसको जुदा नहीं कर सकती। ये बात हकीकत है भाई। वालिद बेटी औलाद जो भी है ना, इन दोनों के बीच में जितनी भी नफरतें चलती रहें, जितनी भी लड़ाई झगड़े चलते रहे, लेकिन एंड जो होता है ना ये हमेशा के लिए अच्छा एंड होता है। वालिदैन अपने बच्चों से दूर नहीं हो पाते और बच्चे जो होते हैं ना ये वालिदैन के बगैर किसी भी काम के नहीं होते। अब ये ज़ारा को आवाज़ देता है तो खाला कहती है कि भाई अभी तक वो वापस ही नहीं आई, उसका कुछ पता ही नहीं है। अब वहाँ पर ज़ारा मौजूद होती है तो सारा का सारा माहौल देख रही होती है। तो अब हो सकता है कि ज़ारा जब देखे कि इसका वालिद है सामने तो फिर इसे धचका लगे, फिर इसे अंदर से तकलीफ हो कि यार मैंने अपने वालिद के साथ जो वो गलत किया, अगर काल पे मैं उसे सकी बातें ना कहती तो इसकी सिचुएशन ऐसी ना बनती। हाँ ये बात है, अगर ज़ारा नफरत करती भी है ना तो अपनी ज़बान से कुछ शो ना करे, किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे और प्यार से बात करे ताकि वालिद को तकलीफ ना हो। अब ये नहीं है कि इसकी ज़बान में जो भी अल्फाज आते हैं तो ये फ़ौरन मुंह पे जाकर कह देती है कि भाई मैं आपके साथ बात ही नहीं करना चाहती, आप मुझे कॉल ना करें, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वालिद के ऊपर क्या गुस्सेगी बेचारे के ऊपर, वो तो लाजमी तौर पर उसे तकलीफ होगी। अब जैसी घर में वापस आती है तो जब खाले से देखती है ना तो इसके ऊपर चीखना चलाना शुरू कर देती है और कहती कि हाँ तुम आ गई गुल खिलाकर, तुम जो है वो मुझे बदनाम करके रखोगी, मैं आपके लिए क्या से क्या करती हूँ, इतनी तकलीफ़ें देखती हूँ और आप है कि आप मेरे साथ ऐसा करनी है। तो आगे से ज़ारा जो होती है रोना धोना शुरू कर देती है, खाला को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ खाला मेरी बात तो सुने। खाला ने बात कहाँ सुननी है, उसने तो ड्रामा करना है। तो ये ज़ारा को कहती कि मैंने आपकी कोई भी बात नहीं है सुनी, आप यहाँ से जो वो चली, मैं तो आपकी शक्ल भी देखना चाहती हूँ और आप बात की बात कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ से जाएं। अब ज़ारा यहाँ से जिस वक्त जाएगी ना तो खाला जो होगी इसे देखें कि उसे पता है कि भाई जब मैं इसके सामने इमोशनल होती हूँ तो ये थोड़ी सी मेरी बातों में आ जाती है और मेरी बात मान लेती है। जो वालिद होगा ना जब इसकी हालत थोड़ी सी स्टेबल होगी तो डॉक्टर हज़ार जो होंगे ना ये बात कर सकते हैं इनके साथ, जो रेहान वाले हैं इनको कह सकते हैं कि भाई इसकी ज़बान पे जो अल्फाज हैं या जो भी ये चीज़ चाहता है तो आप लोग कोशिश करें कि इसकी डिमांड को पूरा करें। अगर आप लोग इसकी डिमांड को जो पूरा नहीं करेंगे ना तो हालात जो होंगे ये ख़राब हो सकते हैं और ये हमेशा के लिए जान भी इसकी जा सकती है। और डॉक्टर जो होंगे उनकी तो यही बात है ना कि भाई इसको खुश रखें। ज़ारा जब इसके पास आएगी तो ये खुश हो जाएगा और ज़ारा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती, वो तो अपने वालिद की बिल्कुल शक्ल भी देखना चाहती, तो कैसे जो है वो वालिद खुश हो सकते हैं। लेकिन हादी वाले जो होंगे ना ये बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेंगे, इसे समझाएंगे ज़ारा को, ज़ारा के सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हर सूरत में ये बात माननी होगी। एंड जो होगा ना ये ज़ारा का अपने वालिद के साथ होगा। जैन के साथ जो है ना हमारी जो वो महरू है ये भी अब इतनी तंग हो चुकी है, ये समझो कि वक्त जैन के साथ गुजार रही है, लेकिन इसकी जो एक सोच है, ये इसकी जो एक मंजिल है ना ये अभी भी सुलेमान की तरफ है। सुलेमान इसे सही तरीके से चूना लगा रहे, जितने भी पैसे आते हैं तो सुलेमान जो वो जल्दी से हड़प कर लेता है। सारा जेवर महरू का जो अपने साथ लेकर जा चुका है एक ही लालच पे कि भाई जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। हाँ मजबूर कर सकता है और महरू जो वो तलाक भी ले सकती है। और जिस वक्त सुलेमान के साथ ये शादी करेगी ना तो उसके बाद सुलेमान जो है ना इसे अपनी औकात याद दिलाएगा कि तुम्हारी ये औकात है। अब देखते हैं कि ज़ारा के वालिद की हालत कैसे ठीक होती है, क्या इस माहौल के बाद ज़ारा को अपनी गलती का एहसास होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो ज़ारा अपने वालिद की तरफ सोच सकती है। और खाला को अगर इस बात का पता चलता है तो क्या खाला जो होगी ये ज़ारा को रेहान के साथ भी मना कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।